हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। आज है 1 अगस्त 2021 और 1 अगस्त 2021 के जो भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे उन्हें मैं यहाँ डिस्कस करूँगा और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताता हुआ चलूँगा। आप आज की वीडियो की PDF फाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथियों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम करंट अफेयर के साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप पर टोक्यो ओलंपिक से न्यूज़ भी कवरेज करते हैं। इसी के साथ हम अपने इसी चैनल पर जो आपके एग्ज़ाम्स आते रहते हैं उससे रिलेटेड भी वीडियो पोस्ट करते हैं। तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब बटन आपको वीडियो के नीचे मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हेपेटाइटिस सी के लिए विश्व की पहली सस्ती और प्रभावी नई दवा पंजीकृत की है? तो ये दवा जो पंजीकृत किसने की है? यह की है मलेशिया ने। ऑप्शन डी, मलेशिया ने हेपेटाइटिस सी के लिए पहली सस्ती और प्रभावी दवा पंजीकृत की। मलेशिया सरकार द्वारा ड्रग्स फॉर नेग्लेक्टेड डिसीज इनिशिएटिव के साथ भागीदारी के 5 वर्षों के बाद दवा रविडासिविर को मौजूदा दवा सोफोसबुविर के साथ उपयोग के लिए जून में अनुमोदित किया गया। नई दवा एक डायरेक्ट एक्टिंग एंटीवायरल है जिसे फार्को के साथ विकसित किया गया है। अब दवा को पंजीकृत किया मलेशिया ने। तो मलेशिया के बारे में जानते हैं। ये है आपका मलेशिया, जिसकी राजधानी है आपकी कुआलालंपुर। वहाँ की जो मुद्रा है आपकी वो है आपकी रिंगिट। वहाँ के मोनार्च अब्दुल्ला अल हज। ये क्या है आपका मलेशिया का फ्लैग। और ये कौन है? ये है प्रधानमंत्री मुहियुद्दीन यासीन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन से राज्यों में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने 7 लिथियम अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की? तो ये जो अन्वेषण परियोजनाएं शुरू हुई हैं यह उपरोक्त सभी मीन्स अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसके साथ अभी और भी हैं। कौन कौन है? वो है आपके झारखंड, जम्मू कश्मीर और राजस्थान। यहाँ पर 7 लिथियम अन्वेषण परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इसके अलावा परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय के कर्नाटक और राजस्थान में लिथियम की खोज की है। ऐसा केंद्र सरकार द्वारा लिथियम आयन सेल बनाने के लिए PLI योजना की घोषणा के अनुरूप किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में कोरोना वायरस बूस्टर शॉट दिया जाएगा जिन्हें पहले ही टीका लगाया जा चुका है? मतलब जिन्हें पहले टीका लगाया जा चुका है लेकिन अब उन्हें कोरोना वायरस का बूस्टर शॉट दिया जाएगा। वो कहाँ दिया जाएगा? वह दिया जाएगा इजराइल में। ऑप्शन सी, इजराइल के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि देश उन 60 से अधिक आयु के लोगों को कोरोना वायरस बूस्टर शॉट देगा जिन्हें पहले ही टीका लगाया जा चुका। इसके साथ इजराइल अपने नागरिकों को व्यापक पैमाने पर पश्चिमी वैक्सीन की तीसरी खुराक की पेशकश करने वाला प्रथम देश बन गया। 60 से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति जिसे 5 महीने से अधिक समय पहले टीका लगाया गया था वह इसका पात्र होगा। अब इजराइल ने यह घोषणा करी है तो इजराइल के बारे में जानते हैं। यह है आपका इजराइल, जिसकी राजधानी है जेरूसलम। वहाँ की मुद्रा है न्यू शेकेल। वहाँ के जो आपके राष्ट्रपति हैं वहाँ के, इजराइल के राष्ट्रपति चेंज हो गए हैं, वो हैं अब आपके रूबेन रिवलिन। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं नफ्ताली बेनेट, ये अब राष्ट्रपति नहीं हैं, अब आ गए आपके राष्ट्रपति रूबेन रिवलिन। और ये क्या है इजराइल का? ये है फ्लैग। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर के चितकारा विश्वविद्यालय को जिला ग्रीन चैंपियन के रूप में मान्यता दी गई? तो यह मान्यता दी गई पटियाला शहर के चितकारा विश्वविद्यालय को। ऑप्शन डी, शैक्षिक वर्ष 2020-21 के लिए यह मान्यता दी गई। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता दी गई। यह पुरस्कार उन कॉलेजों को दिया जाता है जिन्होंने अपने परिसरों को साफ और स्वच्छ रखने और स्वच्छ भारत की दिशा में प्रगति करने में सक्रिय रूप में भाग लिया।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्क का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है? तो यह भंडार है आपका बिहार में, ऑप्शन डी। नेशनल मिनरल इन्वेंटरी के आंकड़ों के अनुसार 1 अप्रैल 2015 तक भारत 501.83 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडार था। इनमें से 17.22 मिलियन टन रिजर्व कैटेगरी में और बाकी रिसोर्स कैटेगरी में रखा गया। स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार बिहार है, इसके बाद राजस्थान, देन कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और झारखंड। अब बिहार सबसे बड़ा भंडार है तो बिहार के बारे में जानते हैं। ये आपका बिहार, जिसकी राजधानी पटना, वहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वहाँ के राज्यपाल फागू चौहान। कुल जिलों की संख्या 38, लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें 16। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने व्यक्तिगत डूडल वाला भारत का पहला वीजा प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया? तो यह किसने लॉन्च किया? फेमपे ने, ऑप्शन डी। फेमपे ने किशोरों के लिए इस वीजा प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया। कार्ड किशोरों को भारत में वीजा नेटवर्क पर NFC सक्षम संपर्क रहित भुगतान करने की अनुमति देगा। कार्ड 2 अलग अलग डिजाइनों में उपलब्ध होगा, फेम कार्ड और फेम कार्ड मी। उपयोगकर्ता अपने फेम कार्ड मी पर अद्वितीय डिजाइन बनाने के लिए 200 प्लस डूडल और सिग्नेचर फॉन्ट की एक श्रृंखला से चयन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में RBI ने किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? तो लाइसेंस रद्द हुआ मडगाम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, ऑप्शन सी। यह बैंक आपका कहाँ है? यह है गोवा में, जिसका लाइसेंस रद्द कर दिया। बैंक 29 जुलाई को कारोबार की समाप्ति से बैंकिंग कारोबार करना बंद कर देगा। मीन्स 29 जुलाई निकल चुका है तो उसने कारोबार बंद कर दिया। केंद्रीय बैंक ने हाल के दिनों में संस्थागत विफलता का हवाला देते हुए कम से कम आधा दर्जन सहकारी बैंकों के लाइसेंस रद्द कर दिए और कई अन्यों पर दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू की। अब ये गोवा का बैंक था तो गोवा के बारे में जानते हैं। ये आपका गोवा, जिसकी राजधानी पणजी, वहाँ के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, वहाँ के राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लई। कुल जिलों की संख्या 2, लोकसभा सीटें 2 और राज्यसभा सीटें 1। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के सतपुरा बाघ अभ्यारण्य को नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला है? तो यह किस राज्य का सतपुरा बाघ अभ्यारण्य है? यह है आपका मध्य प्रदेश का, ऑप्शन डी। मध्य प्रदेश का सतपुरा बाघ अभ्यारण्य को सर्वश्रेष्ठ प्रबंधन हेतु अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेट वेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड मिला। रिजर्व को विश्व धरोहर की संभावित सूची में शामिल किया गया। होशंगाबाद जिले में सतपुरा बाघ अभ्यारण्य 2130 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ। यह दक्कन जैव भौगोलिक क्षेत्र का हिस्सा है और यह देश की सबसे पुरानी वन संपदा है। अब मध्य प्रदेश को मिला तो मध्य प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल, वहाँ के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और वहाँ के राज्यपाल मंगू भाई छगन भाई पटेल। कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें 11। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया? तो यह अतिरिक्त प्रभार दिया गया आशुतोष शर्मा को, ऑप्शन बी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव आशुतोष शर्मा को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने यह निर्णय लिया। संजय अग्रवाल को नवगठित सहकारिता मंत्रालय के सचिव पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर में दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रीडिंग मशीन दिव्य नयन विकसित की? तो यह किस शहर में विकसित हुई? यह हुई आपके चंडीगढ़ में, ऑप्शन डी। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद चंडीगढ़ ने दृष्टिबाधित लोगों के लिए एक रीडिंग मशीन विकसित की, जिसके माध्यम से किसी भी मुद्रित या डिजिटल दस्तावेज को स्पीच आउटपुट के रूप में एक्सेस किया जा सकता है। रीडिंग डिवाइस दिव्य नयन इमेज टू टेक्स्ट और टेक्स्ट टू स्पीच कन्वर्टर में बदलने के लिए भाषा निर्भर ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का उपयोग करता है। यह वर्तमान में हिंदी, अंग्रेजी, बंगाली, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और पंजाबी में उपलब्ध है, लेकिन आगे अन्य भारतीय और विदेशी भाषाओं में भी
अनुकूल होगी। यह जानकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने 30 जुलाई को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी। अब चंडीगढ़ में यह विकसित हुई है, चंडीगढ़ के बारे में जानते हैं। यह है आपका चंडीगढ़, जिसकी जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो है आपके विजेंद्र पाल सिंह बदनौर, जिनको शॉर्ट में बोल देते हैं वीपी सिंह बदनौर। इसके बाद जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो है किरण खेर। ये है वीपी सिंह बदनौर जो पंजाब के गवर्नर थे। और ये कौन है आपके, ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किरण खेर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में जो बिडेन ने किसे अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नामित किया? तो किसे नामित किया? राशिद हुसैन को, मीन्स राशिद हुसैन को, ऑप्शन ए। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी राशिद हुसैन को अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नामित किया। हुसैन अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में सेवा करने के लिए नामांकित होने वाले पहले मुस्लिम हैं। डेबोरा लिपस्टोड को यहूदी विरोधी की निगरानी और मुकाबला करने के लिए राजदूत के पद के साथ विशेष दूत के रूप में नामित किया गया। अब जो बिडेन ने नामित किया, जो बिडेन ने आपके अमेरिका के राष्ट्रपति। तो अमेरिका के बारे में जानते हैं, ये आपका अमेरिका और ये अमेरिका का आपका फ्लैग, जहाँ की राजधानी आपकी वॉशिंगटन डीसी, वहाँ की मुद्रा है डॉलर, वहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया? तो न्यूनतम मजदूरी बढ़ाने का निर्णय लिया राजस्थान ने, ऑप्शन सी। प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में 27 रुपये प्रतिदिन की वृद्धि की जाएगी। अकुशल कामगारों को अब 225 रुपये प्रतिदिन के मुकाबले 252 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे, जबकि अर्धकुशल श्रमिकों को 237 रुपये प्रतिदिन के मुकाबले 264 रुपये प्रतिदिन मिलेंगे। बढ़ी हुई दरें 1 जुलाई 2020 से लागू होंगी। और राजस्थान सरकार ने एक घोषणा की, तो राजस्थान के बारे में जानते हैं। ये आपका राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर, वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वहाँ के राज्यपाल कलराज मिश्रा। कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन, हाल ही में टुगेदर अगेंस्ट करप्शन IYCSAA में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर का पुरस्कार किसने जीता? तो यह पुरस्कार जीता खुशी अरुण कुमार ने, ऑप्शन ए। स्टेला मैरिज कॉलेज के चेन्नई के छात्र खुशी अरुण कुमार ने 2020 के टुगेदर अगेंस्ट करप्शन इंटरनेशनल यूथ कॉन्टेस्ट फॉर सोशल एंटी करप्शन एडवर्टाइजिंग में सर्वश्रेष्ठ पोस्टर का पुरस्कार जीता। यह प्रतियोगिता ब्रिक्स के ढांचे के भीतर रूस द्वारा आयोजित भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की एक पहल है, जो हर वर्ष आयोजित की जाती है। टुगेदर अगेंस्ट करप्शन रूसी संघ के अभियोजक जनरल द्वारा आयोजित सामाजिक भ्रष्टाचार विरोधी विज्ञापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय युवा प्रतियोगिता हर साल होती है। पुरस्कार श्रेणियाँ सर्वश्रेष्ठ पोस्टर और सर्वश्रेष्ठ वीडियो हैं। अगला क्वेश्चन, शहीद ऊधम सिंह का शहादत दिवस कब मनाया जाता है? तो शहीद ऊधम सिंह का शहादत दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन बी। शहीद ऊधम सिंह 31 जुलाई 1940 को शहीद हुए और तब से इस दिन को शहीद ऊधम सिंह के शहादत दिवस के रूप में मनाते हैं। वह जलियांवाला बाग नरसंहार के प्रतिशोध के रूप में माइकल ओ डायर की हत्या के लिए ज्ञात हैं। वह जीवन के प्रारंभिक चरण में एक क्रांतिकारी बने और अपने जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए कई देशों का दौरा किया। 1942 में गदर में शामिल होने के बाद उन्होंने हथियारों की तस्करी के प्रयास के लिए पहली बार 1927 में अमृतसर में गिरफ्तार किया गया। अपने बंदीकर्ता को अपनी विचारधारा का खुलासा करते हुए ऊधम सिंह को प्रतिबंधित ब्रिटिश विरोधी अखबार गदर दी डूरी की प्रतियां और गदर दी गंज नामक देशद्रोही कविता का संग्रह मिला। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड से मरने वाले 36 पत्रकारों के परिवार को 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की? तो ये 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता जो प्रदान की है, ये की है उत्तर प्रदेश राज्य ने, ऑप्शन बी। कुल 36 पत्रकार के परिवारों को आर्थिक सहायता मिली, जिसमें टीवी पत्रकार रोहित सरदाना का परिवार भी शामिल है। 31 जुलाई को यूपी के लखनऊ में एक समारोह में आर्थिक मदद का चेक बांटा गया।
और उत्तर प्रदेश सरकार ने सहायता की है, तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। ये आपका उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ। वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें 31। हाल ही में किसने SII में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया? यह समझौता किया CII ने। ऑप्शन डी, CII भारतीय उद्योग परिसंघ। यह स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं सहित उद्योग के साथ साझेदारी में टीकाकरण कार्यक्रम को गति देगा। टीकाकरण अभियान कवरेज बढ़ाने के लिए छोटे शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में समुदाय को लक्षित करेगा। ये अस्पताल और कॉरपोरेशन को फास्ट ट्रैक टीकाकरण से जोड़ना सुनिश्चित करेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा? तो यह अध्यक्षता संभालेगा भारत। ऑप्शन डी, भारत 1 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभालेगा। यह महीने के दौरान समुद्री सुरक्षा, शांति स्थापना और आतंकवाद विरोधी 3 प्रमुख क्षेत्रों में हस्ताक्षर कार्यक्रम की मेजबानी करेगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत को 2 साल का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 को शुरू हुआ। भारत अपने कार्यकाल के आखिरी महीने दिसंबर 2022 में फिर से परिषद की अध्यक्षता करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में BBPS ने किसे अपना नया CEO नियुक्त किया? BBPS भारत बिल पेमेंट सिस्टम। तो इसने अपना नया CEO नियुक्त किया है नुपुर चतुर्वेदी को। ऑप्शन सी, भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने पेयू और एयरटेल पेमेंट बैंक के पूर्व कार्यकारी नुपुर चतुर्वेदी को अपना CEO नियुक्त किया। चतुर्वेदी इस नियुक्ति के पहले पेयू में लघु और मध्यम व्यवसाय के कंट्री हेड थे। उन्होंने पहले एयरटेल पेमेंट बैंक, सैमसंग, ING वैश्य और सिटी बैंक के साथ वरिष्ठ भूमिकाओं में काम किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत में कितने बाघ अभ्यारण्य को ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड या टाइगर स्टैंडर्ड की मान्यता प्राप्त हुई? तो कितने बाघ अभ्यारण्य को प्राप्त हुई? यह हुई 14 को। ऑप्शन बी, 14 बाघ अभ्यारण्य में असम में मानस, काजीरंगा और ओरंग, MP में, मध्य प्रदेश में सतपुरा, कान्हा और पन्ना, महाराष्ट्र में पेंच, बिहार में वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य, UP में दुधवा, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन, केरल में परम्बिकुलम और कर्नाटक में बांदीपुर अभ्यारण्य शामिल हैं। भारत सरकार ने लॉकडाउन के दौरान वन और वन्यजीव संरक्षण को आवश्यक सेवाओं के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक सक्रिय कदम उठाया। अगला क्वेश्चन, विश्व रेंजर दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए, यह दिन ड्यूटी के दौरान घायल और मारे गए रेंजरों को श्रद्धांजलि देता है। पहला विश्व रेंजर दिवस 2007 में इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन की स्थापना की 15वीं वर्षगांठ पर मनाया गया। इस दिन का आयोजन इंटरनेशनल रेंजर फेडरेशन के 63 सदस्य संघ द्वारा किया जाता है। तो ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आता क्वेश्चन ऑफ द टुडे। आज का प्रश्न, हाल ही में किसने ग्रेड 3, 5 और 8 के लिए सफल का शुभारंभ किया? तो सफल का शुभारंभ किसने किया? 4 ऑप्शन आपको दिए गए, एक आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो कल क्वेश्चन पूछा था वह क्या था कि हाल ही में किस प्रदेश ने पहली बार मिशन यूथ नामक पहल की स्थापना की? तो मिशन यूथ नामक पहल की जो स्थापना थी वह की थी आपके जम्मू कश्मीर ने। तो इसका ऑप्शन सी सही था, जम्मू कश्मीर। ये थे आपके आज के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना न भूलें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक हमारा चैनल, तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियो का अपडेट मिल सके। आप हमारे साथ अन्य प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं, सभी पर आपको सिर्फ सर्च करना है नेक्स्ट करंट 11, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कराई गई हैं। थैंक यू।